डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ पे हमें पता है कि कोई भी पॉइंट जो है अगर हम किसी प्लेन पे ड्रा करेंगे तो उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए हम कहते हैं कि ये लेंथ से कितना दूर है और ब्रेड्थ से कितना दूर है। उस लेंथ और ब्रेड्थ को हम एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उस पॉइंट इस हिसाब से हम उसकी डिस्टेंस जो मेजर करते हैं उसको हम पोजीशन ऑफ पॉइंट कहते हैं। और इन कितना दूर वो लेंथ से है और कितना दूर ब्रेड्थ से है उसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें आज पहला पॉइंट प्रूव करना है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जिससे हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है जिससे हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करते हैं। पहले हम ये प्रूव करेंगे ये डिस्टेंस फार्मूला इसके बराबर कैसे है। तो इससे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करेंगे इसको दिखाने के लिए। लेट हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको हम x एक्सिस कहते हैं और ये y एक्सिस कहते हैं। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको हम O नाम कहते हैं, ओरिजिन। अब हम दो पॉइंट्स लेते हैं। लेट मैंने एक पॉइंट P लिया है और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। इसी तरह हम एक और पॉइंट यहाँ पे लेंगे Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे x2 y2, यानी x एक्सिस से ये x1 की दूरी पे है और y एक्सिस से ये y1 की दूरी पे है। इस तरह पॉइंट Q जो है वो x एक्सिस से x2 यूनिट्स की दूरी पे है और पॉइंट Q जो है वो y एक्सिस से y2 की दूरी पे है। तो इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे जिसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम इन दो पॉइंट्स से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, और जहां पे x एक्सिस को मिलेंगे वहां पे हम इसका नाम देंगे r और s। तो यहां से मैं लिखूंगा इसका सॉल्यूशन। लेट p x1, y1 एंड q कोऑर्डिनेट्स है इसके x2, y2 और टू गिवन पॉइंट्स। ये हमारे दो गिवन पॉइंट्स हैं। नाउ ड्रॉ PR perpendicular on x axis, QS perpendicular on x axis। जब हमने ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, आल्सो ड्रॉ PT। T यहाँ पे एक और पॉइंट हम लेंगे PT, ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे QS पे। तो आल्सो ड्रॉ PT परपेंडिकुलर ऑन QS। सो इस तरह अगर ये R है तो ये x एक्सिस पे इसका वैल्यू जो है x1 होगा, ये S है तो x एक्सिस पे इसका वैल्यू x2 होगा। इसी तरह P अगर ये है तो इसके केस में y एक्सिस पे इसका वैल्यू y1 होगा। सिंपली Q का जो वैल्यू होगा y एक्सिस पे तो वो y2 है। अब फिगर में देख के हम देखेंगे जो OR है, OR की डिस्टेंस जो है वो है x1 यूनिट्स, OS जो है वो बराबर है x2। Therefore अब यहाँ पे हम देखेंगे RS की डिस्टेंस क्या होगा। Therefore RS जो है ये बराबर होगा, RS जो है ये बराबर होगा OS माइनस OR। तो RS जो है ये बराबर है OS माइनस OR, यानी कि OS के बदले वैल्यू हम देंगे x2 माइनस OR के बदले हम देंगे x1, जो कि बराबर है
आर एस का अपोजिट है पी टी और यही पी टी के बराबर होगा, क्योंकि जब हमने ये दो परपेंडिकुलर्स पे ड्रा किए हैं, जब ये दो परपेंडिकुलर्स होंगे तो ये दो पैरेलल होंगे, और इसी तरह अगर ये भी इसमें परपेंडिकुलर है, ये भी इसका पैरेलल होगा, तो पी आर एस टी एक पैरेललोग्राम होगा जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। इसी तरह सिमिलरली जो क्यू टी जो है, यहां पे जो क्यू टी है, क्यू टी जो है ये बराबर होगा y2 माइनस y1। नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ पे pt जो है इसका वैल्यू है x2 माइनस x1 और यहाँ पे जो qt है ये है y2 माइनस y1। नाउ इन राइट ट्रायंगल PTQ by PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो ये ट्रायंगल है जिसको मैं यहाँ पे अलग ड्रा करूंगा समझाने के लिए, जो कि PA है, ये T है और ये Q है, ये निकला है y2 माइनस y1 यूनिट्स, ये निकला है x2 माइनस x1 यूनिट्स और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो इसके मुताबिक बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा PQ स्क्वायर इज इक्वल PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे व्हिच इंप्लाइज दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल PT का वैल्यू यहाँ पे है x2 माइनस x1 दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस QT जो यहाँ पे है वो है y2 माइनस y1 स्क्वायर। स्क्वायर के बदले हमने स्क्वायर लिखा है, QT के बदले QT का वैल्यू लिखा है। इसी तरह PT के बदले PT का वैल्यू दिया है और स्क्वायर के बदले स्क्वायर लिखा है, क्योंकि दो पूरे PT का स्क्वायर है इसलिए पूरे वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। व्हिच इंप्लाइज है तो PQ जो है वो बराबर होगा, स्क्वायर को ट्रांसपोज यहां करेंगे तो ये रूट बन जाएगा और यहां रहेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूला को हम डिस्टेंस फार्मूला के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे हम कभी भी जो पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन होंगे उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होंगे वो हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम एग्जांपल्स देके भी समझा सकते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन ही लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 7.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो अब मैं इसको रन करूंगा और मैं क्वेश्चन लिखूं, उसके हिसाब से इसको हम हल करेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे इसी फार्मूला के जरिए। जैसे फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, find the distance between the following pairs of points. Number 1, पहला पेयर ऑफ पॉइंट्स जो हमारे पास है वो है 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1। तो इसके लिए बेहतर होगा इसको फिगर में ड्रा करेंगे ताकि फिगर ड्रा करने के बाद ये इजी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे मेरे पास दो पॉइंट्स है, लेट ये A है और ये B है, तो हमें पता है A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे जो हमने फार्मूला में इस्तेमाल किए हैं। मगर यहाँ पे ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, नाम नहीं, तो हमने इसके बदले A लिए है तो इसको हम लिखेंगे 2, 3 और इसके बदले हमने B लिया है तो इसको हम लिखेंगे 4, 1। अब यहाँ x1 के बदले 2 है, y1 के बदले 3 है, x2 के बदले 4 है और y2 के बदले 1 है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे हल कर सकते हैं, let A 2, 3 and B 4, 1 are two given points. So अगर दो गिवन पॉइंट्स
between a and b. So ab is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब चूंकि हमने फिगर में ही नाम दिए हैं, x1 किसके के बदले क्या है, y1 के बदले क्या है, x2 के बदले क्या है और y2 के बदले क्या है, वो वैल्यूज हम उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें एक्यूरेट डिस्टेंस हासिल हो जाएगा। जैसे रूट के बदले वापस रूट लिखा, x2 मीन्स 4, फॉर्मूला का यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x1 के बदले 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 के बदले यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1, फिर फार्मूला के बदले यहाँ पे माइनस तो लिखेंगे माइनस, यहाँ y1 है जिसका वैल्यू यहाँ पे 3 है तो